सोचिए जरा, कोई पानी में हो और अचानक एक बहुत बड़ा विशालकाय जीव उसे निगल जाए तो। आज की इस पड़ताल में हम इसी एक हैरान कर देने वाले सवाल की तह तक जाने वाले हैं। वैसे व्हेल के साथ ऐसे बिल्कुल करीबी अनुभव असल में होते रहते हैं और ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा आम है। और हाँ, भले ही ज्यादातर लोग बाल बाल बच निकलते हैं, पर सच तो ये है कि वो व्हेल का खाना बनने से बस कुछ ही मीटर दूर थे। पर बड़ा सवाल तो ये है कि अगर किस्मत इतनी अच्छी ना हो तो क्या होगा? क्या कोई इंसान जिसे व्हेल ने निगल लिया हो जिंदा बच सकता है? मतलब क्या ऐसा पहले कभी हुआ भी है? तो चलिए इसे समझते हैं। ब्लू व्हेल, जो इस धरती का सबसे बड़ा जानवर है, उसका साइज इतना बड़ा है कि सिर्फ उसकी जीभ का वजन एक हाथी जितना होता है। और तो और उसके मुंह में करीब करीब 400 से 500 लोग आराम से समा सकते हैं। पर यहाँ एक ट्विस्ट है। हमें ब्लू व्हेल से असल में डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी शारीरिक बनावट ऐसी है कि वो हमें निगल ही नहीं सकती। हाँ, हमें अगर किसी से चिंता करनी चाहिए तो वो है उनका छोटा भाई, यानी स्पर्म व्हेल। और इसी स्पर्म व्हेल से जुड़ी एक कहानी है जो 1891 में सामने आई थी। एक ऐसे आदमी की कहानी जिसे एक स्पर्म व्हेल ने निगल लिया था, और वो इस पूरी घटना को बताने के लिए जिंदा भी बच गया। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक स्पर्म व्हेल ने जेम्स बार्टले के जहाज पर हमला किया और हमले के दौरान जेम्स को निगल लिया। अब अगले दिन जब उसके साथियों ने उस व्हेल को ढूंढकर मारा और उसका पेट चीरा, तो क्या देखते हैं कि जेम्स अंदर बेहोश तो था पर जिंदा था। लेकिन वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। व्हेल के पेट के एसिड की वजह से उसका चेहरा और हाथ एकदम सफेद पड़ चुके थे, और तो और वो अपनी आंखों की रोशनी भी खो चुका था। अब ये कहानी सुनने में तो बड़ी अजीब लगती है ना? और जैसे जैसे वक्त बीता, लोगों ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। मतलब पेट का एसिड क्या सिर्फ स्किन को सफेद ही करेगा? इससे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा? चलिए जरा विज्ञान की मदद से इसकी तह तक जाते हैं। तो अब हम एक काल्पनिक सफर पर चलेंगे व्हेल के अंदर, ये देखने के लिए कि असल में होता क्या है। और ये सफर 4 बहुत ही खतरनाक चरणों में बटा हुआ है। सबसे पहले तो दांतों का सामना करना होगा, फिर गले की घुटन, उसके बाद पेट के एसिड का जानलेवा हमला, और फिर आखिर में बाहर निकलने का रास्ता। ठीक है, तो बात करते हैं पहली स्टेज की, यानी दांत। और ये शायद सबसे खौफनाक बाधा है। किसी भी इंसान के लिए ये मौत का पहला दरवाजा है। जरा सोच कर देखिए, एक स्पर्म व्हेल का हर एक दांत करीब करीब 20 सेंटीमीटर लंबा होता है, मतलब किचन में रखे एक बड़े से चाकू जितना। और उसके जबड़े में ऐसे 40 से 50 दांत होते हैं। इनसे बचकर निकल पाना लगभग नामुमकिन है। पर चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कोई बहुत ही ज्यादा किस्मत वाला है और इन दांतों से बच भी जाता है। तो अगला पड़ाव है व्हेल का गला, जो किसी मौत की सुरंग से कम नहीं है। अंदर घुसते ही पूरा अंधेरा और फिसलन तो होगी ही, साथ में ऑक्सीजन की कमी और जहरीली मीथेन गैस, जिसकी वजह से दम घुटने लगेगा। और जैसे जैसे गले की मांसपेशियां शरीर को नीचे की तरफ धकेलेंगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्किन को जलाना शुरू कर देगा। गले से नीचे उतरने के बाद यह सफर और भी भयानक हो जाता है। अब एंट्री होगी व्हेल के 4 पेटों में से पहले और सबसे बड़े पेट में। लेकिन यहाँ एक बड़ी अजीब सी चीज हो सकती है। हो सकता है कि घने अंधेरे में अचानक थोड़ी रोशनी दिखाई दे। ये रोशनी आ रही होगी एक बायोल्यूमिनेसेंट स्क्विड से, मतलब एक चमकने वाले स्क्विड से, जिसे व्हेल ने शायद कुछ ही देर पहले खाया हो। पर रोशनी का ये नज़ारा ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। बहुत जल्द ही शरीर को एक पेट से दूसरे में फेंका जाएगा, जहां और भी शक्तिशाली एसिड उसे पूरी तरह से गलाना शुरू कर देंगे। तो अब जरा जेम्स बार्टले की कहानी की तुलना उस भयानक वैज्ञानिक हकीकत से करते हैं जो हमने अभी अभी देखी। तो साफ है, कहानी और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। कहानी में जेम्स बच गया, हकीकत में दांतों से शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कहानी में उसकी त्वचा सिर्फ सफेद हुई, हकीकत में मीथेन गैस से दम घुट जाएगा। और कहानी में वो जिंदा रहा, जबकि हकीकत में शरीर एसिड में पूरी तरह घुल जाएगा। आखिर में शरीर का जो कुछ भी बचेगा वो सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा होगा, जिसे व्हेल का शरीर बिना किसी खास मेहनत के बाहर निकाल देगा। तो इससे ये तो साफ हो जाता है कि जेम्स बार्टले की कहानी 1890 के दशक के लोगों को भले ही सच्ची लगी हो, लेकिन आज का विज्ञान हमें साफ साफ बताता है कि यह सिर्फ एक मनगढ़ंत किस्सा था।
और हाँ, जाते जाते एक राहत की बात, व्हेल जितनी भी विशाल और डरावनी क्यों न लगें, सच तो यह है कि उन्हें इंसानों को खाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना कि अगर ये समंदर के विशाल जीव बात कर सकते तो शायद वो हमें यही बताते। खैर, ये एक अलग विषय है जिस पर फिर कभी बात होगी।